जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं अब मीन राशि वालों की, उनके जून का माह कैसे बीतेगा, और ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो पर्सनल, आपके जीवन के किसी भी हिस्से के बारे में, पॉइंट के बारे में, अवश्य मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं आप। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों जो मीन राशि वालों के लिए ये मंथ है वो अच्छा बीतेगा कई मामलों को लेकर। कुछ मामलों में सावधानियां भी आवश्यक हैं आप लोगों के लिए भी। देखिए ऊर्जा आप लोगों की अच्छी रहेगी, मेहनत से काम कर रहे हैं, कई प्रकार के कठिनाइयों के बावजूद भी कई चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मीन राशि वालों के लिए लाभ की स्थितियां नहीं हैं। हाँ, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे, कुछ भाग्य में कमी ये अवश्य दिखाई दे रही है, जो कि जून के महीने में वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही में मैं आपसे ये एक चीज़ कहूँगा कि घर परिवार में माहौल अपना ठीक रखिए, पारिवारिक शांति किसी तरीके से भंग ना हो जाए। माता जी का स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य, अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बहुत समन्वय से बना के चलिए। लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ से प्रॉब्लम उठ सकती हैं, यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ भी सकती हैं। प्रॉपर्टी के लेके, संपत्ति को लेके कोई विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जबकि आपके अंदर बल, साहस, ऊर्जा अच्छी रहेगी। हर प्रकार से आप नए कामों की तरफ, नई सफलताओं की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी पैशनेट भी रहेंगे। घर परिवार में कोशिश करेंगे कि समन्वय बना रहे, प्रेम बना रहे हर तरीके से आप लोग। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हो सकता है मीन राशि वालों को इस बार कुछ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम या सुख भंग होता हुआ उनका दिखाई दे रहा है, और वो कई चीज़ों की वजह से हो सकता है। जैसे मैंने बताया, कोई घर में पारिवारिक अशांति हो जाए, माता जी के संबंध में कोई उनको प्रॉब्लम हो जाए, स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके खुद के स्वास्थ्य से रिलेटेड कभी, या लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई ऐसी चीज़, या हो सकता है काम से रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ा जो है चेंज दिखाई दे रहा है आप लोगों में। आप फिर से कुछ काम बंद करेंगे और पुराने कामों की तरफ लौट सकते हैं आप लोग, जो आपने छोड़ दिए हैं। कुछ गलतियां आप लोगों को रियलाइज़ होंगी जो आपने पहले करी, आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और सही मामले में सही तरीके से उनको अगर आप सुधारने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काम में एकदम से छोड़ने की स्थिति या बदलाव की स्थिति भी बनती है। ये बहुत सोच समझ के करिएगा, इमोशनल होकर ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। विदेश यात्रा के बहुत भारी योग आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इस समय। आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अवश्य स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके काम बनेंगे भी। नई योजनाएं, कई नए काम, कई कष्ट, परेशानियां, मुश्किल, झंझट, खर्चे, लड़ाई झगड़े दूर होते हुए आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप लोगों को अपने क्रोध पे संयम भी रखना पड़ेगा, ये भी बहुत आवश्यक है। अपने मन में किसी प्रकार की एंग्जाइटी, बेचैनी, रिश्तेदारों से या मित्रों से लड़ाई झगड़ा, उनकी वजह से, गवर्नमेंट या अधिकारियों की वजह से कोई परेशानी क्रिएट कर लेना, ये सब काम कतई ना करिएगा, क्योंकि उसकी वजह से घर में अशांति, आपके मन में बेचैनी, अशांति ज़्यादा फैलेगी। और जहाँ तक हो बहुत ज़्यादा इस समय जो है हृदय से, या जिसको कहते हैं ना, बहुत मन से रिलेटेड काम मत करिएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखिएगा, नहीं तो उसका असर आपके काम पे पड़ेगा, नौकरी पे, बिजनेस पे, व्यवसाय पे, उसके ऊपर आपका असर पड़ेगा। पुराने रिलेशंस को लेके हो सकता है किसी प्रकार का कोई उठापटक हो, या कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई पुराना मैटर आप लोग सुलझा पाएंगे, जो हो सकता है एकदम से बाहर निकल आए। चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके हो, संपत्ति को लेके हो। भाषा अपनी मर्यादित रखिए, उचित रखिए, क्रोध पे नियंत्रण रखिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ हो, नहीं तो कई प्रकार की समस्याएं हो सकता है उत्पन्न हो जाएं।
पैसे आपके पैसे के रूप में, मटेरियल के रूप में मैं ये कह सकता हूँ आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की उसमें ऐसा नहीं है। हाँ, चेंज, बदलाव नौकरी में, काम में ये अवश्य दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन है, अनिर्णय की स्थिति बनी रहेगी, कई बार बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव रहेंगे कि ये काम करूं कि ना करूं, ऐसा उचित रहेगा या नहीं उचित रहेगा। ये चीज़ों की स्थिति आप में बहुत ज़्यादा इस समय बनेगी। तो परिवार में एकजुटता रख के उनसे सलाह लेके आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा उचित रहेगा। बल ऊर्जा आपके पास भरपूर रहेगी, उसका फ़ायदा उठाइएगा काम करने में, कामों को आगे बढ़ाने में, भाग्य को बदलने में। अपने इस महीने को कोई चाहे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, सदी हुई मेहनत करनी पड़े, लेकिन किसी भी प्रकार का उस ऊर्जा का इस्तेमाल लड़ाई झगड़े, कन्फ्यूजन, कलेश, इन चीज़ों के लिए मत करिएगा। ज़्यादातर फोकस पूरा का पूरा आप ध्यान रखिएगा आपके परिवार, घर के सुख और आपके नौकरी, मान सम्मान, इन चीज़ों के ऊपर रहेगा। कई बार वो खतरे में भी पड़ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों की पत्रिका में जो है वो मीन राशि वालों के लिए इस राशि में चौथे स्थान पे सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बनेगी। तो देखिए, किसी प्रकार का हर्ट होना, किन्हीं चीज़ों को लेके कोई कुछ कह दे, उस चीज़ों को लेके होना, बहन भाइयों में किसी प्रकार का संबंध में तकरार हो जाना, माता जी से किसी प्रकार का कोई मतलब आपस में किसी प्रकार का मतभेद, प्रॉपर्टी को लेके किसी तरीके का पैटर्नल प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी विवादों में घिर सकती है। एजुकेशन आपकी ब्रेक हो सकती है या वहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। घर आपको चेंज करके जाना पड़े, घर छोड़ना पड़े, स्थान परिवर्तन करना पड़े, जॉब में बहुत बड़ी चेंज आपको करनी पड़ जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि हो सकता है आप पुराने काम की तरफ लौटें, पुराने कामों की तरफ लौटें आप, या पुराने कोई तरीके अपनाएं जो आप पहले अपनाते थे, जो आपको फ़ायदा देते थे। इस तरीके का काम भी हो सकता है जो आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा भी सकते हैं। सोच समझ के आपको ये चीज़ का निर्णय लेना है। अनिर्णय की स्थिति में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके काम की तरफ, लॉस की तरफ लेके जाइएगी। अधिकारियों को, बड़ों को अवश्य सम्मान दीजिएगा, अपने साथ काम करने वालों को उनको पूरी रिस्पेक्ट दीजिएगा हर प्रकार से, नहीं तो कई प्रकार की वहाँ पे परेशानियाँ जन्म ले सकती हैं। भाग आप लोगों का साथ देगा। मैं ये कह सकता हूँ 15 जून के बाद जो है भाग्य थोड़ा आपके ज़्यादा अनुकूल रहेगा, तो उसकी ताकत लीजिए आप, उसका साथ लीजिए, धर्म का, ज्ञान का, बुद्धि का। एजुकेशन भी आपको फिर थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप एजुकेशन की तरफ भी बढ़ पाएंगे। जो एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन है या उस तरह, किसी प्रकार के खर्चे जो आपके अनाप शनाप हुए हैं कोई बीमारी की वजह से या कोई लॉसेस हुए हैं, वो दूर होंगे। बाहर की जो यात्राएं आप करना चाहते हैं, अगर वो आपको नहीं कर पा रहे थे या वो लॉस में थी, या कोई आपका फॉरेन से रिलेशनशिप है बिजनेस में, वो सही से नहीं चल रहा था, वो शायद अब फ्रूटफुल होगा। आप नए विस्तार, नई योजना कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें देखिए आप लोगों को बैलेंस करके चलना है आपस में, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होंगी आप लोगों के साथ इस महीने मीन राशि वालों के लिए, कुछ थोड़ी सी आप लोगों को सतर्क भी रहना है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, देखिए, सुंदर काम, नया काम, एक नई योजनाएं, उन पे काम करना, अधिकारियों के साथ समन्वय, लोगों को समझना, बाहर उन लोगों को समय देना, उन लोगों के उनके साथ अटैच होकर रहना। आपको कौन सा काम सूट करता है ये आपको इस बार पता चलेगा इस महीने में। ये भी हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये भी विचार आएगा कि भाई हमको जो ये काम करते हैं या ये नौकरी करते हैं या वो वाला हमको डिपार्टमेंट है, उसमें आपको चूज करने का भी मौका आएगा। वो भी आपके लिए बहुत सुंदर मौका है। इसको अच्छी तरीके से देखभाल करके अगर आप उस तरफ बढ़ते हैं तो आपको उसमें आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। धन लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। संतान के पक्ष से आपकी चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। पिताजी के पक्ष से अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। माताजी के स्वास्थ्य अवश्य आपको जो है कभी प्रॉब्लम में डाल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है। अधिकारियों से, बड़ों से
किसी प्रकार का देखिए कोई मन में लड़ाई झगड़ा या कोई अनबन की स्थिति मत लाइए, नहीं तो वो चीज़ें बहुत बढ़ सकती हैं, बड़े रूप में बढ़ सकती हैं। तबीयत अगर आपकी खराब हो उसका अवश्य ख्याल रखिएगा। हार्ट से संबंधित कोई चीज़ें हों, आपकी स्टमक से रिलेटेड कोई चीज़ें हों तो अवश्य ख्याल रखिएगा। कोई चोट चपेट है इससे अवश्य ख्याल रखिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है आपकी अनबन, जैसे मैंने बताया, या आप जिनके साथ साझेदारी करते हैं उनके साथ हो सकता है कोई आप बड़ा आपका बदलाव वहाँ पे भी आप करें। तो सोच समझ के आप वो भी डिसीजन ले सकते हैं जहाँ पे भी आपको करना हो। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि कुछ पुराने मैटर्स वो एकदम से निकल के आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से संबंधित हो, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड संबंधित हो, वो प्रॉब्लम आपको कर सकते हैं जहाँ पे आपको बड़े संयम से काम लेना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। वाणी अपनी शुद्ध रखिए, शुभ रखिए, खान पीन बहुत अच्छा रखिएगा। वो बिगड़ेगा तो देखिए कई प्रकार की जो है आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इस महीने दे सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए कुल मिला के मेरे हिसाब से एक फ्रूटफुल मंथ रहेगा, जहाँ पे अब की बार आप अपने काम की जगह में और अपने इमोशंस में, घर परिवार में एक आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। इन्हीं के इर्द गिर्द आपका महीना रहेगा। फाइनेंसेस आपके ठीक रहेंगे, खर्चे आपके पहले से ज़्यादा जो हैं वो रुकेंगे, जो आपके हो रहे थे एक्सपेंडिचर, नए सोर्सेज खुलेंगे, नए चीज़ों पे आप काम कर पाएंगे। लेकिन क्रोध इससे बहुत दूर रहिएगा, लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहिएगा, सेहत का अपनी ख्याल रखिएगा। काम में जो भी बदलाव करें बहुत सोच समझ के बदलाव करिएगा। एक दूरदर्शिता का रुख अपनाइएगा, एक फार साइटेडनेस के आपका बाद के लिए, लंबे समय के लिए क्या चीज़ आपको फ़ायदा देगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तुरंत कोई डिसीजन लेके तुरंत फ़ायदा लेंगे और वो बाद में आपको नुकसान करे, ऐसा उचित नहीं है। ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा, नहीं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम देंगे। किसी प्रकार का आपको कष्ट होता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य आप इस जून के महीने में पूरे करते रहिएगा। हर प्रकार के आपको लाभ होंगे, कई प्रकार की परेशानियां आप लोगों की टलेंगी। नारायण आपका शुभ करेंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।